गुड मॉर्निंग सबको। चलिए बैठ जाइए। पहले क्या पढ़ाना है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन पढ़ना हमने को। वैद्युत रसायन में वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ना। वैद्युत रसायन हुआ, वैद्युत रसायन, रसायन है ना, वैद्युत रसायन हम लोग को पढ़ना है। चलिए हाँ, चलिए बड़ी पूरा एकदम मेकअप उकअप करके आओ भी को जी। हरियर है इतना सवेरे तो नहीं, कैसे इतना सच एकदम हरियर चूड़ी को पहन लिए लेता है जी, वो हरियर हाथ में और ड्रेस जितना सब हरियर। तो नहीं कि तो मेकअप हरियर नहीं आता है, लिपस्टिक हरियर नहीं आता, सब तो नहीं हरियर है लगा नहीं। और उनको कुछ हाथों में आता कुछ कहते हैं, अरे हाथों मेहंदी, मेहंदी जो दिन हरियर आ जाएगा तुम्हें हरियर हाँ लगा लोगे। लइकन कहा मेहंदी, लइकन मेहंदी लगाता हुआ नहीं, लइकन के मेहंदी मेहंदी लगावेगा लइकन तो कैसे तो नहीं निकल पूरा रिच रिच के थोड़े लगावेगा। इन्ने 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 एकदम फूल पत्ती से लेके जितना तरह की चीजें रहता है, कौआ बिलास जितना सब बना लेती हैं। लइकन के अगर मेहंदी लगाना होगा तो ऐसे लिया, ऐसे धाई से तोप लिया, हो गया बीचे में अंगुलियन में ऐसे 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 कर लिया, हो गया। लइकन के मेहंदी ऐसे ऐसे करे रहेगा ऐसे, थोड़ा देर के बाद लेके हो गया नहीं बस मैडम अच्छा से उगमो ने क्या मिटा दिया नहीं। लइकन पे मेहंदी थोड़े उगता है। चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत रसायन शुरू करना नहीं अच्छा, वैद्युत रसायन में एक वो पढ़ा दिए थे, ऑक्सीकरण और अवकरण। और हमने के पढ़ना को जी वैद्युत रासायनिक सेल, ध्यान से समझना वो बड़ी इंपॉर्टेंट ही है, यहां से क्वेश्चन आपको भर भर के रहता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैद्युत रसायन क्या कहा जाता है। आप ये क्वेश्चन पूछ रही थी सर वैद्युत रसायन की परिभाषा बता दीजिएगा, नहीं अभी थोड़ा पहले पूछ रही थी। देखो वैद्युत रसायन में क्या होता है, ध्यान से सब लोग पहले वैद्युत रसायन के बारे में समझ लें। देखिए वैद्युत रसायन में हम दो चीजें करते हैं, या तो बउआ रासायनिक, ध्यान देना रासायनिक ऊर्जा को, कौन सा रासायनिक, ध्यान से सुनो, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक बउआ रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा को बउआ रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलते हैं। किसमें? विद्युतीय हम बताते हैं, सब कुछ बताएंगे, विद्युतीय ऊर्जा में बदलेंगे। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत रसायन में क्या किया जाता है कि रासायनिक ऊर्जा को बउआ रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, कोची में बोलो बोलिए ना एक बार, बोलिए ना, सब याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो बताइए इसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, बोलो विद्युतीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। या तो होता कुछ है ना कि विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, यही तो है। वैद्युत रसायन में दो काम होता है, दो काम होगा बुआ, दो काम पूरे वैद्युत रसायन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दो काम होता है, चाहे तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय में बदल देगा, आज ना तो विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अब एक क्वेश्चन था कि सर रासायनिक ऊर्जा कैसे, क्या कहते हो फिजिक्स में हाल ही में पढ़ा है इसको, रासायनिक ऊर्जा में कैसे, बोलो रासायनिक ऊर्जा में कैसे। हाँ देखिए अगर कोई अभिक्रिया होता है ना तो में जो ऊर्जा आता है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। हम एक एग्जांपल देते हैं, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हम एक अभिक्रिया करवाए C+O2 दैट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू CO2, रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, बोलो वो रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। अगर है तो हमारे पास कौन सा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया के पास जो ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। हम ले लिए नाइट्रोजन को, लिए है 3 गो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके और 2 गो NH3 बना, पहले इस फॉर्म में लिखे NH3 से बना दिए। बोलो कौन सा ऊर्जा होगा, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, कौन सा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। कौन सा भी मतलब कौन सा ऊर्जा रहेगा, रासायनिक ऊर्जा रहेगा। एक लिए रहता रासायनिक ऊर्जा कहां होता, बोलो जहां रासायनिक अभिक्रिया होता वहां कौन सा ऊर्जा होगा, बोलो रासायनिक ऊर्जा। अच्छा विद्युतीय ऊर्जा कहां होता बताइए, धारा के पास, करेंट जैसे बल्ब जल रहा था किसके कारण, धारा के कारण। और धारा के पास कौन सा ऊर्जा, बोलो विद्युतीय ऊर्जा, धारा के पास, विद्युत धारा के पास विद्युतीय ऊर्जा। तो एक में हुआ कुछ ना कि हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे, और जैसे अभिक्रिया करवाइएगा ना तो एक में अपने अपने आ जाएगा जी विद्युत धारा आ जाएगा। अभिक्रिया करवाइएगा धारा आ जाए, जैसे बैटरी हम लोग लेते हैं तो बैटरिया लेते हैं बुआ, तो बैटरी में H2SO4 ना होता है, और देखते हो ऐसे करके यहाँ चूटा लगाइए तो चुटवा लगाते हैं धारा देवे लगता है। क्या बैटरी से करंट चलता है कि नहीं चलता, का है बैटरी के अंदर, बताओ बैटरी के अंदर कौन सा पदार्थ है, कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, रासायनिक होता ना है, तो रासायनिक पदार्थ है। यही रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया तक कौन सा ऊर्जा आएगा, बोलो रासायनिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा। यही बात मैंने चूटा जोड़िया आपका करंट देना शुरू हो जाए, कौन सा जाएगा, बोलो विद्युतीय ऊर्जा। समझ में आया। अभी ध्यान आपको यही रखना हुआ कि यह एक ऐसा चैप्टर है जेकरा में हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पढ़ेंगे ना। कहते हैं कि क्या रसायन शास्त्र का या रसायन शास्त्र की ओवैसी शाखा, पहले सदाबहार लाइन बना लेंगे अपना, रसायन शास्त्र का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तन करने का अध्ययन करते हैं। कैसे बदलेंगे ना, ओकर अध्ययन करते हैं, एक नाम देवल जाता है वैद्युत रसायन। नाम बोल लेते हैं वैद्युत रसायन। समझ में आ गया? वैद्युत रसायन में क्या काम करेंगे ये पहले बताओ। क्या काम? दो काम, बिल्कुल। कौन कौन? रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युतीय ऊर्जा में। ना तो विद्युतीय ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर है? अब आइए, इस आधार पर इस चैप्टर को दो भाग में बांटा गया। के भाग में? सबसे पहला होता हुआ वैद्युत रासायनिक सेल। ध्यान से सुना, वैद्युत रासायनिक से रासायनिक कौन सी बोलो? सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। और दूसरा होता हुआ वैद्युत अपघटनी सेल। बोलो वैद्युत, बोलते जाइएगा, वैद्युत अपघटनी अपघटनी सेल। हाँ, यहाँ अपघटनीय लिखा जाता है, नहीं याद में लोग गाली देती हैं। चलिए, अपघटनीय लिखा जाता था, हम क्या करें, अब यही लिख नहीं जाता है। बनाए वाला कहना बोलो कि उसे कहा बना दिया नहीं। चलिए तो बताइए, पूछा जाए कि बताओ इस आधार पर वैद्युत है ना, क्या कहते हो, वैद्युत रसायन को के भाग में बांटा गया? दो भाग में। एक बार बताइए, वैद्युत रसायन में के काम होगा हुआ? के काम, के को दो काम। पहला बोलो, पहला बताइए, रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युतीय ऊर्जा में। रासायनिक वाला को विद्युतीय, दूसरा विद्युतीय वाला को किसमें? रासायनिक में। इस आधार पर वैद्युत रसायन को के भाग में? दो भाग। पहला बोलो वैद्युत रासायनिक सेल, जो आज हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला वैद्युत रासायनिक और दूसरा वैद्युत अपघटनी। देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल में कुछ होता है कि एक में रासायनिक ऊर्जा जो होगा ना, ये विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाएगा। रासायनिक ऊर्जा किसमें? विद्युतीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में। अब वैद्युत अपघटनी सेल जो रहेगा ना बुआ, एक में विद्युतीय ऊर्जा जो होगा, विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जाएगा। अब कैसे जाएगा नहीं जाएगा, जब पढ़िएगा तना समझ में आएगा। बदमाश, कैसे समझ में आ जाएगा? अरे कब पढ़िएगा, जैसे आप पढ़िएगा ना वैद्युत रासायनिक सेल, तो आपको समझ में आना करे ये तो कुछ ही करा कि रासायनिक वाला ऊर्जा को विद्युतीय में बदल रहा, इन्हें से बीचे से बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युतीय ऊर्जा में बदल रहा है। खुद आपको समझ में आ जाएगा। और वैद्युत अपघटनी सेल को करेगा ना कि विद्युतीय ऊर्जा वाला को रासायनिक में बदल देगा, विद्युतीय को रासायनिक में। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक बार और हम बोल देते हैं, फिर बाद में दोबारा रिपीट करके करेंगे। वैद्युत रसायन क्या कहेंगे बोलो? कहते हैं कि क्या भौतिक विज्ञान के रासायनिक विज्ञान, रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा के को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता हो, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। और इस आधार पर है ना, वैद्युत रसायन को क्या भाग में बांटे हैं? दो भाग में। पहला बोलो वैद्युत रासायनिक से, पहला हाँ वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरा बोलो वैद्युत अपघटनी सेल। तो बताइए, वैद्युत रासायनिक सेल को करेगा, बीचे से पकड़ो ना बदमाश, बीचे से। रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युतीय में। रासायनिक ऊर्जा को, और दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल को करेगा। बस एगो रासायनिक को विद्युतीय, दूसरा विद्युतीय को रासायनिक। जब एक पढ़ेंगे तब वो खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे बदलता है, क्या होकर मैकेनिज्म है। अभी आपको हम इसको समझा दिए हैं। अब आ जाते हैं, बोलो ध्यान से समझना। एक अभी न भी याद रखो ना तो समय के साथ अपने खुद ब खुद याद हो जाएगा, तो परेशान क्या लगी है, अब खुद ब खुद याद आ जाएगा। अब आ जाइए, सबसे पहला सेल हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा सेल है बोलो? वैद्युत रासायनिक सेल। ध्यान से सुनो बुआ, वैद्युत रासायनिक बोलते जाना, रासायनिक। देखो वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है ना बुआ, एक दो तीन को नाम देवल गया। वैद्युत रासायनिक सेल का दो तीन को नाम देवल गया। सबसे पहला कहा गया हुआ गैल्वेनिक सेल। को जी बोले हैं? बोलते जाए। कौन सा सेल? गैल्वेनिक। बोलते जाए, पहले नाम सुनो, गैल्वेनिक। पहला नाम को जी दिए हैं गैल्वेनिक सेल, याद बोलते जाइएगा। पहला बोलो गैल्वेनिक सेल, याद रहेगा। दूसरा होता है वोल्टेइक सेल। हुआ कौन जी? वोल्टेइक सेल होता है। कौन सा बोलते जाइए? पहला में बोलो कौन जी है? पहला बोलिए गैल्वेनिक सेल, दूसरा बोलो वोल्टेइक सेल। याद रहेगा सबको? किसी को कोई दिक्कत है? गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। क्लियर है? एक और एक नाम देते हैं डेनियल सेल। को जी बुआ, डेनियल एग्जाम्पल में आता है, लेकिन आप लिख लीजिए डेनियल सेल। क्या हो गया बोलो? तो अगर आपसे कहा जाए कि देखो सुनो, गैल्वेनिक सेल का वर्णन करें, चाहे कहेगा वोल्टेइक सेल का वर्णन करें, चाहे इसको डेनियल सेल का वर्णन करें, सब एकदम सेम ही रहेगा। याद रहेगा सबको? कौन को नाम देते हैं बोलो? वैद्युत रासायनिक सेल का तीन को एक्स्ट्रा नाम है। देखते एक एक को दो तीन को नाम नहीं रहता। हाँ, दो तीन को नाम होबे करता है। यहाँ कुछ और नाम है, घरे नाम रहेगा खौराही, नहीं नेट लहिया, और क्या नाम रहता है? शुक्लाई नाम रहता है ना। लइकन के बारे में नहीं बोल, लइकन के कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल ही नहीं जाएंगे। लइकन की तो बोल देंगे, बताइए। तो लइकन के नहीं बोल, लइकन में तेरा बहुत सीधा साधा रहता है। बताइए, वैद्युत रासायनिक सेल का क्या नाम है? तीन को। पहले नाम याद करो, बस मासू डायरेक्ट दे रहेगा, वो डायरेक्ट वहां पर दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी फेमस सी चैप्टर है, एक से इंपोर्टेंट शायद आपको कोई चैप्टर मिलेगा। बोलिए, पहला कौन सी है? गैल्वेनिक सेल। दूसरा बोलो वोल्टेइक सेल। तीसरा कौन सी होता है? डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल। याद हो गया।
अब आइए बुआ, अच्छा ये कर्ता को था ये बताओ, एक परिभाषा एक बारे में हम लोग को सचित्र वर्णन करने के लिए आता है, कैसे लिखे बोलो। ये करेगा कुछ, यहां से देखो, यहां से देखो, देखो कुछ रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय, देखो ना पीछे से बदमाश, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय कह दें कि वैसा सेल, बोलो कोची, ओ वैसा सेल जो कोची करता है, बोलो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता हो, कोची करता हो, बदलता हो। और हम लोग कोची बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, क्या बोलेंगे, चाहे तो वैद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे, चाहे गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, चाहे वोल्टेइक सेल बोलेंगे, चाहे डेनियल सेल बोलेंगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? इतना सबको कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए रिपीट करो एक बार जल्दी से, बताइए वैद्युत रसायन क्या है, कह दें कि है ना, क्या बोल देंगे इसके बारे में बताइए जल्दी से, क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे वो, क्या बोल देंगे, ज्यादा खड़ा हो गया। हाँ, कह दें कि रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता हो, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। और इस आधार पर वैद्युत रसायन को दो भाग में बांटा गया, पहला बोलो वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल यहां से उठाओ, रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युतीय, अगर ये रासायनिक को विद्युतीय बदल रहा था, वैद्युत अपघटनीय को जी करेगा, विद्युतीय वाला को किसमें, विद्युतीय वाला को रासायनिक ऊर्जा में। अब यहां पर आ जाओ हुआ, हमने पहला जो शुरू करें वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल का के नाम एक्स्ट्रा में दिया है, 3 नाम, पहला बोलो गैल्वेनिक सेल, दूसरा वोल्टेइक सेल, तीसरा डेनियल सेल। याद करो कौन कौन, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल। समझा, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, तुम बोलते जाओ, ऑनलाइन में जो पढ़े हो बोलते जाना बुआ। और ये कर्ता को पीछे से उठाइए, रासायनिक ऊर्जा को किसमें, है ना, वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। और कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, वैद्युत रासायनिक सेल, चाहे गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल या डेनियल सेल कहेंगे। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हुआ एक बारे में वर्णन करते हैं चित्र के आधार पर। पहला तो वर्णन करने के लिए जब देगा ना, तो सीधे लिख दीजिए कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। एक बाद एक चित्र बनाना होता है, पहले परिभाषा, बाद में देखो चित्र समझाने। सब लोग ध्यान से देखो, सबके नजर इधर होना चाहिए, एक के बार में सब याद कर जाओ। देखो वो कैसे कैसे रहेगा, ध्यान से समझना। यहां पर हम ऐसे डिब्बा लेते हैं, कोच लेते हैं, बोलते जाना डिब्बा, देख रहे हो, एक यहाँ पर हम लोग ऐसे करके डिब्बा ले लिए हैं, कुछ लिए हुआ डिब्बा, ध्यान से देखते जाओ, डिब्बा ऐसे लिए हैं, ये इस तरह से हम लोग को डिब्बा रहता है, ठीक है। एक डिब्बा इधर रहेगा, यही वाला जो डिब्बा होता है वो यही वाला डिब्बा उधर भी रहेगा, एकदम सेम टाइप का उधर डिब्बा आपको मिलेगा। इस तरह भी एकदम सेम ही डिब्बा आपको मिलेगा, एकदम सेम डिब्बा मिलेगा। देख लो इधर भी एक ऐसे करके दिख रहा है सबको, बहुआ लोग एकदम आराम से देखिए, बहुत हड़बड़ के प्रयास से मत रहो, सब जैसे तैसे हो जाए। इस कारण से एकदम आराम से सीखिए, एक एक बार आपको। आज तक कभी कोई ऐसा दिक्कत हुआ कि पढ़ाया समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ भी समझ में आएगा, ठीक है। एकदम आराम से खाली समझते जाइएगा। क्या गोटी वाली है, बोलो दो डायमेंशन ठीक नहीं लग रहा, ना लग रहा तो देखो ना यार, मैं तो और अच्छा से व्यवस्था है, ये लो अब नीचे कर दी है, अब ठीक लग रहा होगा। चलो अब ठीक नहीं लग रहा तो घर अपना बनाते रहना ठीक से, ठीक है। एक बात कोई करते हैं ना, ध्यान से देखो, जो डिब्बा लिए हैं, डिब्बा के बारे में कुछ जानकारी हमने के चाहिए। सबसे पहले इन्हें देखे हो, लेफ्ट साइड में कोची है, राइट, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला को हम लोग बोलते हैं ए नोड, ध्यान से सुनते जाना सब लोग, इसको कोची बोलते हैं, ए नोड बोलते हैं। लेफ्ट वाला को ए नोड, एक के बार में याद करके प्रयास करो, 10 बार रिपीट करवा पे, लेकिन एक बार में याद कर जाओ। बोलो कोची बोलते हैं, ए नोड। एकरा बोलते हैं हुआ कैथोड, कोची कैथोड बोलेंगे। एक तरफ बोलो इसको एनोड, ओकरा कैथोड, एगो एनोड हुआ, दूसरा कोची हुआ, क्लियर है। अच्छा एक बात और, एकरा एक और नाम दिया जाता हुआ, ये है कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, बोलो लेफ्ट में है कि राइट में है, बोलो लेफ्ट की राइट, लेफ्ट है, तो लेफ्ट है तेरा बोला जाता है लेफ्ट हैंड हाफ सेल। सुनो वो कोई लिखते हैं लेफ्ट हैंड हाफ सेल, लेफ्ट हैंड हाफ सेल, लेफ्ट हैंड हाफ सेल। आधा है, पूरा सेल तब रहेगा जब दोनों मिलावेगा, अभी आधा आधा, इसका अर्ध सेल कहा जाता है, अर्ध मतलब आधा, हाफ सेल है, ठीक है। आगे सब कुछ के लिए पहले कुछ भाई याद करो ना, मतलब सब कुछ आ जाएगा। या एक और नाम देते हैं, देखो या एक और नाम देते हैं, कोची देंगे, ध्यान से समझना। एक बार बताइए,
हम अगर बउआ एने है, हम एक मूल बिंदु अपने मान ले, बीच में कोची मान ले, मूल बिंदु तो मूल बिंदु के एने जाएंगे तो प्लस की माइनस, माइनस एने जाएंगे तो कोची प्लस। क्लियर। बीचे बीचे हम मूल बिंदु यहाँ पर मान लिया है। अब ट्रिक याद करवा रहे हैं, यहाँ मूल बिंदु होता नहीं, हम ट्रिक याद करवा रहे हैं। एने वाला बोलो कोची माइनस, ओने वाला प्लस, एने माइनस ओने प्लस। तो इसको हम लोग लेफ्ट है ना इधर है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कुछ बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। एक वर्ड लिख रहे हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। बहुत कुछ एक में आएगा, बहुत कुछ। अभी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, केवल आपको हम नाम याद करवा रहे हैं। हम एक एक चीज बता देंगे, लेफ्ट हैंड हाफ सेल मतलब क्या लिखे हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है, एक एक चीज बता देंगे, इंतजार करो। केवल पहले सबके नाम याद करो। बोलो बुआ, इसको कोजी बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड वाला को एनोड। एनोड को लेफ्ट है ना, लेफ्ट तरफ है कि राइट तरफ है, बोलो लेफ्ट। लेफ्ट में ये आधे है, पूरा मिलावेंगे तब जाके पूरा होगा, ये आधे है, याद आता है। कोजी बोलेंगे लेफ्ट हैंड हाफ सेल, हाफ सेल, हाफ मतलब आधा, आधा सेल है, अर्ध सेल है, लेफ्ट हैंड हाफ सेल। और बताइए एक रात से इधर है, तो एने वाला कोजी बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। और यहां पर हमेशा होगा, हमेशा एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता, ध्यान रखिएगा। हमेशा कौन होगा, बोलो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। याद रहेगा इतना, बोलो सबको, इतना सबको याद रह जाए। पहले इतना सबको याद रखना है, इतना सबको याद रखना है, इतना सबको याद रखना है बुआ, इतना सबको याद रखना है। यहाँ होगा ऑक्सीकरण। बदमाश बार बार इससे कहा लिखा जा रहा है, ठीक से लिखा ऑक्सीकरण। कुछ होगा, बोलो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण अपकरण इसलिए पढ़ाए थे, आना शुरू हो गया कि नहीं, इसलिए हाँ ऑक्सीकरण अपकरण। पहले ऑक्सीकरण अपकरण आना आपको बहुत जरूरी है। चलिए तो ये इधर सब कुछ हो गया। इनने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है बुआ, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोलो इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। चलिए तो अब आते हैं उधर। पहले बात एक बार बताओ, इधर वाला को कोजी बोलेंगे एनोड, बोलते जाएगा सब लोग। इधर वाला को कोजी बोलेंगे एनोड है, एनोड को और कोजी बोलेंगे लेफ्ट हैंड हाफ सेल या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। लेफ्ट हैंड तरफ है, उधर है तो लेफ्ट हैंड तरफ है, तो लेफ्ट हैंड हाफ सेल हो जाएगा। एने है मूल बिंदु से एने ऋणात्मक कोची, ऋण समझ रहा बोलो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। कोची बोले इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कोची आगे हम बताते हैं, अभी ध्यान रखो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, हमेशा ऑक्सीकरण, दिमाग में सेट करो इसको पहले, हमेशा ऑक्सीकरण। इतना क्लियर हो गया। अब ये राइट साइड वाला को कोची बोले थे, बोलो कैथोड। कोची बोले हैं, अब ये कैथोड है, ठीक है बुआ, ये कैथोड है। लेकिन एक बात और आप बताइए कि लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, राइट साइड में है। तेरा लेफ्ट हैंड हाफ सेल बोले हैं, तेरा निश्चित ही कोची बोलेंगे, बोलो राइट हैंड हाफ सेल। कोची बोलेंगे, बोलते जाइए राइट हैंड, कोची बोलेंगे राइट हैंड हाफ सेल, हाफ सेल याद रहेगा, राइट हैंड हाफ सेल। अच्छा एक बार बताइए, एन है तेरा, हाँ क्या बोलेंगे धनात्मक इलेक्ट्रोड, एकदम सही। या एक बोलेंगे धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक कोची बोलो इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। हाँ वहां पर इलेक्ट्रोड गलती लिखाया था, थोड़ा सा ऐसे करके लिखा था इलेक्ट्रोड हुआ, इस तरह से चंद्र बिंदु रहता है, अर्ध चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं ना, आधा आधा से इलेक्ट्रोड। इसको ऋणात्मक बोले हैं, इसको कोची बोलेंगे धनात्मक बोलेंगे। अच्छा एने ऑक्सीकरण हुआ तो उन्हें अवकरण, एकदम सही हुआ, एकदम सही है, अवकरण होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, अवकरण होगा, अवकरण याद रहेगा। यहां तक में हमको नहीं लगता कि किसी को दिक्कत है, इतना पहले याद करो। अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ना चाहते हो ना, तो बहुत कुछ बट आपको इसमें ध्यान रखे पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में बस आज ही जितना याद रखना उतना रखना, बाद में तो सब भी रहेगा तो पहले जानबे करते, दुर्भाग्य के हमने बाद में आए हैं, ये सब पहले जानते जी आपको लगेगा। चलिए तो एक बार फिर से रिपीट करो, बोलो पूछा जाए कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। वैद्युत रासायनिक, देखो वैद्युत है और रासायनिक सेल है, तो वो वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, कुछ बोलेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। अब बाद में अगर इस तरह से बजाते से एक कचकचा के चित्र बना देना है, कुछ बना देना है, कचकचा के वो अच्छा से चित्र बना लेना हुआ है, चित्र बना लेना है। क्लियर हो गया है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत अब होना नहीं चाहिए, हमको ऐसा लग रहा। बताइए एने वाला को कुछ बोलेंगे एनोड, एनोड का एक और नाम लेफ्ट हैंड हाफ सेल, कोची लेफ्ट हैंड हाफ सेल, हाफ सेल में आधा है। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, कोची ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। और एक पर हमेशा एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीकरण, याद रखना एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण। अच्छा इधर आ जाइए,
बोलो इसको कोई बोलेंगे हुआ राइट साइड वाला को कैथोड। कैथोड आता है राइट हैंड हाफ सेल, हाफ मतलब आधे केवल है, राइट हैंड हाफ सेल। और बोलो ऋणात्मक की धनात्मक, धनात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक एकरा पर हमेशा कुछ होगा। अब करन यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना हुआ। एकरा में कोई करल जाता है ना, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एकरा में एक काम करल जाएगा। एकरा में हुआ, एकरा में एक वैसे जिंक के रड डाल जाता है, जिंक ऐसे रड रहता है, क्या कर बोलो जिंक का एक रड ऐसे रहेगा, जिंक का रहेगा, जिंक का किसका रेड। और जिंक का होता है ना जिसका रड रहेगा ना उसी का होगा सॉल्यूशन, एकरा में उसी का विलयन रहेगा, ओकरे विलयन रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। जिंक है ना पहला ने ZnSO4 का विलयन ZnSO4 रहेगा लिक्विड फेज में, ZnSO4 एक में पूरा भर रहेगा। आज किसका रड है वो बोलो, ये रड किसका है, जिंक का है। किसका है, जिंक, जिंक रॉड है, जिंक ROD लिखे रॉड, जिंक रॉड को जी हुआ जिंक रॉड। थोड़ा सा इन्हें कर देते हैं ऐसे, और ये जिंक का कुछ हो गया, रॉड हो गया। इन्हें वाला क्लियर हो गया। हाँ जिंक का ऐसे करके इस तरह से करके ऐसे है, इस तरह से जिंक रड इसमें डाला गया। जिंक का रड है, अगर में ZnSO4 डाले हैं, H2SO4 होता है ना तो उसी तरह से बोलिए ZnSO4। क्लियर हो गया। अब आइए राइट साइड वाला में क्या रहता है, ध्यान से समझिएगा। राइट साइड में वो एकदम सेम तरीका से राइट साइड में कोशिश करता है ना कि इधर कॉपर का रड डालता है, कोशिश का बोलो कॉपर का, कॉपर का, कॉपर है रड, किसका बोलते जाओ, कॉपर का, कॉपर का ऐसे करके एक रड है, किसका रड है, कॉपर का। एक लिख दें कॉपर रड, CU रोड है, याद रहेगा। छड़ रहता मोटा सा एक रड जैसा रहता, ऐसे रड रहेगा। एक में डाले कोई, जो कोई बता दोगे, कोई बता देगा, पीछे से लेकर बोलेगा हाँ बोलो क्या डालना है, हाँ बुआ वैसे बना देना, कैसे था ऐसा, हाँ क्या CuSO4। इनको कहा सर एक तो CuSO4 डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा बुआ, एकदम 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 बिल्कुल डालेंगे। एक में CuSO4 किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ, हाँ पहले इतना सबको समझ में आ गया। कोजी की वैद्युत एकदम आराम से पहले पढ़ लो, एक है ना एक बार आपको हम याद करवा देंगे, आप परेशान मत रहिए। आज तक कभी दिक्कत हो भी नहीं दी है और अंतिम क्लास तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आए विश्वास करके एकदम आराम से पढ़िए। ऑनलाइन बना लेकर एकदम आराम से पहले बना, ये नहीं कि हाँ पढ़िए तुम समझ में नहीं आया, थोड़ा सा रुको ना बदमाश, जब हम समझावेंगे तब। अभी तुमको इलेक्ट्रोड समझ में नहीं आया होगा, का है समझेबे नहीं किए हैं, अरे समझावेंगे तो ना समझ में आवेगा, तो थोड़ा इंतजार करो तो है ना, तब ना। चलिए तो आ जाइए, पहले पूछा जाए कि वैद्युत रासायनिक सेल करता को जे बोलो, कौन सी करता, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, बताइए बनावट कैसे रहेगा। तो एक नाम बताइए, एन वाला कौन सी रहेगा, इधर वाला बोलो एनोड, कौन सी नाम देंगे, एनोड, हिंदी इंग्लिश दोनों में एनोड होता है। बताओ इधर वाला लेफ्ट में है कि राइट में है, लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड हाफ सेल, लेफ्ट हैंड ये आधे सेल है, पूरा सेल नहीं है। जब दोनों मिलता है तब जाके पूरा सेल बनता है, अकेले में आधा सेल, अकेले में आधा सेल। अच्छा एने है ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हमेशा एक पर होगा कौन सी, ऑक्सीकरण। एने वाला बोलो हुआ कैथोड, कैथोड को जी राइट हैंड हाफ सेल हो जाएगा। अच्छा बताओ एने है तब प्लस की माइनस, धनात्मक इलेक्ट्रोड का देंगे, ऑक्सीकरण की अवकरण, अवकरण इस यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये नोड वाला डिब्बा में कोई चीज डाले, पहले एक रड डाले हैं जिंक का, कोची का, जिंक का रड डाले। आज जिंक का रड होता है ना वैसी रोड को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड को दोस्त नहीं होता, उस रड का ही नाम देवल जाता है इलेक्ट्रोड, कोची इलेक्ट्रोड। समझ रहा, ये रडवा जो है ना यही इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड होता है, समझ रहा, जिंक इलेक्ट्रोड होता है। एक नाम में कोई है कॉपर है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड है, किसका है बोलो, ये कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पर हुआ, कौन सा इलेक्ट्रोड है बोलो, कॉपर का। यहाँ पर देखिए कॉपर है तो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, वो रड को ही बोला जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखिए इसके बाद करल कोई जाता है ना, ध्यान से समझना कि इस यहाँ जो लिए है ना ये दोनों को चालक तार से जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं बोलो, एकरा हुआ है चालक तार से ऐसे कचकचा के दोनों को एक कचकचा के ऐसे कोशिश कर देगा, जोड़ देगा, लो हो गया इसको, ताकि धारा प्रवाहित हो, धारा जान चाहिए ना, तो धारा जाने के लिए ऐसे करके चालक तार से इसको जोड़ दिया जाता है। चालक तार से ऐसे करके कोशिश कीजिए, इसको दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। कौन सा तार होता है बोलो, चालक तार। कोशिश लिखेंगे ना, ये है वो चालक, कोची है चालक तार, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर होता है, चालक तार होता है। तुम कहां भाग गया बदमाश, छोटा हो वो। और एक नाम देंगे चालक तार, सही है, चालक तार है। यहां तक में कोई दिक्कत है, यहां तक पूरा बात समझ में आ गया है। अब देखिए एक बात घटना कुछ होगा, ये समझो। देखिए आपका ये हाँ चित्र में और कुछ लिखना है, हाँ
और कुछ कुछ वर्ड एकरा में ऐड करना होता है। वो वर्ड क्या ऐड करना वो आगे हम बता देंगे। पहले शुरुआत कैसे करेंगे, लिखे के शुरुआत जितना समझा उतना लिखे के पहले तरीका समझाते हैं। ई कर देंगे, क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल या डेनियल सेल का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन ये आप करेगा, उसमें ई कहना है आपको, ध्यान से समझो। कहना है कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, वोल्टेज सेल कहते हैं। समझ गया। इतना लिखने के बाद ये कह देना है कि पहले चित्र बनाना है, कोई करना है चित्र, पहले चित्र बनाना है। और चित्र में क्या क्या लिखा है, चित्र बनाने के बाद इतना पूरा बजाबते हिसाब से बन जाना चाहिए। घर में प्रैक्टिस करना है चित्र बनाने के लिए। इसके बाद कहना है, चित्र के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है ना कि प्रत्येक वैद्युत रासायनिक सेल या कोई भी वैद्युत रासायनिक सेल 2 गो अर्ध सेल से मिलकर बना रहता है। 2 गो हाफ सेल, देखो हाफ सेल, 2 गो आधा सेल, एन्ने आधा एन्ने आधा एन्ने आधा के गो 2 गो अर्ध सेल से मिलकर बना होता है। जेकरा में पहला का नाम लिखना एनोड और दूसरा का नाम लिखेंगे कैथोड। समझा। पूछा जाता है वो कि बताओ अर्ध सेल से क्या समझते हैं, क्वेश्चन रहता है तक उसका आंसर आगे हम लिखवाते हैं कि एनोड एवं कैथोड को किसी वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड एवं कैथोड को अर्ध सेल कहा जाता है। एनोड खुद एगो अर्ध सेल है, कैथोड एगो खुद अर्ध सेल है। लेफ्ट हैंड हाफ सेल कहिए चाहे एनोड कहिए चाहे ऋणात्मक, अरे 3 गो एक नाम है। यहाँ कैथोड के 3 गो नाम, राइट हैंड हाफ सेल चाहे धनात्मक इलेक्ट्रोड कहिए चाहे कैथोड कहिए। तो कह देना कि प्रत्येक वैद्युत रासायनिक सेल 2 गो अर्ध सेल से मिलकर बना है। पहला में लिखेंगे कोई, फर्स्ट में कोई लिखेंगे, बोलो एनोड, पहला में कोई और दूसरा में कोई लिखेंगे कैथोड लिखना, लिख के रख। पहला एनोड लिखे, एनोड लिख के रख देना। और एनोड में कोची लिखेंगे ये समझना हुआ। एनोड में कोची लिखना, सीधे कहना कि एनोड को लेफ्ट हैंड हाफ सेल या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है और इस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। समझ में आया। कोची लिखेंगे फिर से, एनोड लिख के रख देना। एनोड लिखने के बाद कहें कि एनोड को लेफ्ट हैंड हाफ सेल या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है एवं एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कुछ होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, जाने हो ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, पीछे पढ़ाए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद कुछ वर्ड और ऐड करना है। कहना है कि एनोड में जिंक का एक रोड होता है तथा इसमें ZnSO4 को डाला जाता है। फिर से, जिंक का एक छड़ रहता है, रोड रहता है, रोड मतलब छड़ है ना, तो जिंक का एक छड़ है ना, एक रोड डाला जाता है, छड़ डाला जाता है एवं इसमें ZnSO4 रहता है। लोग एनोड के बारे में जितना बताना था हम सब बता दिए, इतना ही लिखना है। फिर से एनोड के बारे में एक बार समझा देते हैं। कोई कहां शुरू करेंगे, बोलो। कह देंगे एनोड लिख के डाल देंगे और कहें कि एनोड को या इसको लेफ्ट हैंड हाफ सेल या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, इस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है एवं, इसके बाद क्या बोलेंगे, एवं, ध्यान से सुना, एवं इस एनोड में जिंक का एक रोड है ना, रोड डाला जाता है तथा इसमें ZnSO4 को रखा जाता है। किसको रखते हैं, ZnSO, जिंक का रोड डाल देंगे, जिंक का एक छड़ डाल देना है एवं इसमें किसको, ZnSO4 को रखा जाता है, उसमें स्टोर करके रखते हैं। क्लियर हो गया। कैथोड के बारे में हमको लगता है कि सब लोग अपने बता दीजिएगा। बोलो कोई है ऐसा जो लगता है कि कैथोड के बारे में बता दीजिएगा। हाँ आप लोग में तो हनी हो बुआ, हाथ खड़ी करो ना। तो हाँ बिल्कुल, हाँ क्या कह रहे हो सर, सुरुबला खाली लेना बता पड़ेगा, बताते सुरुबला। अच्छा देखिए बोलते जाओ ना, बोलते अभी बाद में सुनेगा, अभी समझा दो पहले। बोले हम जाने की सब बता दीजिएगा, कैसे लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे। हाँ, कैथोड को राइट हैंड हाफ सेल या धनात्मक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। राइट हैंड हाफ सेल या धनात्मक इलेक्ट्रोड कहा जाता है एवं इस पर हमेशा अवकरण होता है, कुछ होता है। इतना कहने के बाद कहना कि इसमें कॉपर का रॉड डाला जाता है तथा इसमें CuSO4 को रखा जाता है या रख दे, समझ रहा। इसमें किसका रॉड डालेंगे, बोलो कॉपर का, है कॉपर का रॉड डाला जाता है एवं इसमें CuSO4, कौन CuSO4 को रखा जाता है। यहां तक में हमको नहीं लगता कि किसी को दिक्कत है। यहां तक सब अपने से लिख लोगे। शुरुआत करेंगे परिभाषा से, चित्र बनाएंगे, एनोड लिखेंगे, चित्र बनाना है, नीचे लिख देना है कि प्रत्येक वैद्युत रासायनिक सेल 2 गो अर्ध सेल से मिलकर बना होता है। पहला एनोड और दूसरा कैथोड। 2 गो हाफ सेल है, अर्ध सेल से मिलकर बना होता है। एनोड के बारे में पूरा लिखिए कि लेफ्ट हैंड हाफ सेल है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, इसमें एक जिंक का रॉड डाला जाता है और इसमें ZnSO4 को रखा जाता है। कैथोड लिखिए, लिख के डाल दीजिए। कहते हैं राइट हैंड हाफ सेल, राइट हैंड हाफ सेल या क्या धनात्मक इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, इस पर अवकरण होता है, इसमें कॉपर का रॉड डाला जाता है एवं इसमें CuSO4 को रखा जाता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एकरा में बताइए कोची किया था,
रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा कैसे देगा। रासायनिक अभिक्रिया हो क्या ओकरा में ऊर्जा विद्युत कहां से, धारा कहां से लावेगा, ये ना, ये इसको आप समझे का हम लोग प्रयास करते हैं। आगे समझा देते हैं एक नया पेज लेके, ध्यान से सुनना बुआ। चलो सब लोग बोलते जाओ, सब लोग बोलेगा बुआ, सब लोग बोलेगा। बता इधर एक डिब्बा था, नाम को दिए थे, बोलते जाओ। एनोड, हिंदी में लिख देना। नाम क्या था बुआ? एनोड। बताओ इसका नाम क्या दिए हैं? कैथोड। कैथोड। नाम क्या दिए हैं? कैथोड, यही ना। एनोड दूसरा तरफ कुछ हुआ, कैथोड हुआ। अब ध्यान से सुनो, एकरा में एक रड डाले थे, कोची का? जिंक का। कोई किसका? एकरा में ZnSO पूरा, एकरा में कोची भरल है, बोलो ZnSO4। इधर कोची का रड डाले हैं, जल्दी से बोलना। कॉपर रड है, कॉपर का रड है। किसका रड है? कॉपर का। तो बदमाश, ये कॉपर का है। हाँ, सीयू का, सीयू। हाँ, एकरा में कोची डाल है, बोलो CuSO4। कोची? CuSO4। ध्यान से अब सुनना, वो एक बाद कुछ होता है। देखो जैसे ही एकरा कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे ना, चालक तार से जब जोड़ते हैं, मैं लोग ध्यान से सुनो, इधर तुम लोग कह रहे हैं, जब इसको चालक तार से जोड़िएगा, चालक तार से, अब समझो गप कर रहे हो, आइट देंगे इसे पकड़ के 2-4 बार मुड़ी तो नहीं गए। नहीं, लाइकन कहाँ गप करता है? लाइकन करता था नहीं, लाइकन कोई गप करता है? लाइकन के एक बार मना कर देते हैं, चुप रहो, तो हमेशा चुप रहता। तो नहीं, चुप रहो चुप रहो, आधा क्लास तो इसी में खत्म कर देता तो नहीं। चलिए तो बताइएगा, इधर ध्यान दो। हाँ, कोची है, जिंक है, इन्हें कोची कॉपर, चालक तार से जोड़े हैं। चालक तार से जोड़िएगा, इसमें होता कोची देख रहे हो? ZnSO4 टूटता हुआ, कैसे टूटे हम यहाँ तोड़ के दिखाते हैं। ZnSO4 जब टूटेगा ना, तो ऐसे देखा, देखो Zn2 प्लस iSO4 2 माइनस, ऐसे। I2 माइनस जो होता है ना बुआ, ये 2 माइनस इलेक्ट्रॉन होता है वास्तव में। कुछ होता है वास्तव में, इलेक्ट्रॉन होता है वास्तव में। कुछ होगा इलेक्ट्रॉन, दो जो माइनस इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश है? ऋण आवेश है। तो ये जो रहेगा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हम SO4 ना भी लिखेंगे, एक स्थान पे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो काम लेके चल जाएगा। तो एक में से आप कोशिश करो ना कि SO4 को हटा के एक रेखा जिंक को तोड़ो, तो चाहे एक काम कीजिए, इसी पढ़ लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ा सा। चलिए बताओ, दो को जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, समझ में आया? तो एक में जितना ZnSO4 रहेगा, जितना भी रहेगा ना, सब Zn2 प्लस और 2 SO4, Zn2 प्लस 2 SO4 के वो रहेगा, के वो ZnSO4 रहेगा। अरबों खरबों संख्या में होता। मैं एक बात बताते हैं, अगर तुम एक बूंद ऐसे पानी ले लेते हो ना, एक बूंद पानी, तो अगर में H2O के को बता दोगे? अरबों खरबों संख्या में H2O होता है। एक बूंद पानी में H2O का मोलेक्यूल से होता है, अणु को होता है, अरबों खरबों संख्या में होता है। आप एक तो आधा डिब्बा ले ले हैं, तो बताइए ZnSO4 के वो रहेगा? अरबों खरबों संख्या में, बहुत ज्यादा, एकदम ढेर मनी। समझ रहा? किसी को दिक्कत नहीं है? तो बताइए एक में ZnSO4 लिए थे, कैसे टूटा? Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। आप देखो एक में जब टूटता है Zn2 प्लस iSO4 2 माइनस, जो टूटा है ना, ये SO4 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चुछुंदरा SO4 2 माइनस को करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन में यहां से बाहर तारवा से होते हुए NS चल जाएगा। ध्यान से सुनते जाएगा, NS जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, के वो ZnSO4 टूटा, एगो टूटा, एक और टूटेगा, फिर से एक और टूटेगा। देखना फिर से, अभी एक में ZnSO4 एगो टूट गया, Zn2 प्लस बन गया, फिर से ZnSO4 टूटेगा। कोची टूटेगा? तब कोची बनाएगा, बोलो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, यहां से बनेगा SO4 2 माइनस, लेकिन SO4 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, फिर से चल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिर चल गया, लो टूट गया, कहानी खत्म। जो टूट जाएगा अगर कहानी खत्म हो गया। बताइए के को Zn2 प्लस बचा 2 को, समझ में रहा? तो जितना एक में अरबों खरबों संख्या में है, तो एक में बताइए टूट के एक में Zn2 प्लस बचेगा, ढेर मानी पैकेटवा में कोची भर जाएगा Zn2 प्लस, एक में टूटेगा ZnSO4 Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस मतलब 2 माइनस 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये धाई से इन्हें पार कर जाएगा। फिर टूटेगा Zn2, ढेर मानी एगो है, अरबों खरबों संख्या में है, सब है, जितना सब है टूटेगा। Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, जितना SO4 2 माइनस बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन बन के धाई से NS से चल जाएगा, एनोड से कैथोड को भाग जाएगा। अब कैथोडवा कहेगा अच्छा अब ऐसे करके खींच लेगा, अपने में कोई कर लेगा, समझ आएगा इन्हें खींचेगा। क्लियर हो रहा? कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात और समझाते, ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताइए, अगर बाबा इलेक्ट्रॉन, अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन केने से केने जा रहा है? क्वेश्चन रहता है कि वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह केने से केने, बोलो इलेक्ट्रॉन केने से केने गया? एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से। हाँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से केने गया है? कैथोड की ओर। तो जितना वैद्युत रासायनिक सेल होता है, उस वैद्युत रासायनिक सेल में
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा एनोड से कैथोड की वजह से होते रहेगा। अपना हो रहा अरबों खरबों संख्या में टूट रहा है, जा रहा है, टूट रहा है, जा रहा है। अब एक बात बताइए, हाँ बिल्कुल वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि अगर बउआ इलेक्ट्रॉन एन से नहीं जा रहा तो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत, धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत। पढ़ा है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हाल ही पढ़ा दिए हैं कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता तो इलेक्ट्रॉन एन से नहीं जा रहा तो धारा केने से केने जाएगा, बोलो एन से नहीं जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो समझ में आया धारा कैसे आ रहा है। अब बताओ अंदर कोच हुआ था रासायनिक, डिब्बा में कोच हुआ था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अरे बोलो रासायनिक। तो एकरा में अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ था तो कौन सा ऊर्जा था, बोलो रासायनिक ऊर्जा था। आज जैसे ही एकरा में से इलेक्ट्रॉन निकला था आपने अपने धारा ना गया, धारा के पास कौन सा ऊर्जा, विद्युतीय, कौन सा। तो बताओ तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में नहीं बदल रहा। अरे अंदर रासायनिक पदार्थ है, अंदर कौन सी है, रासायनिक पदार्थ है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया क्रम में हुआ, Zn2 टूटा, Zn2 प्लस SO4 माइनस अभिक्रिया हुआ तो रासायनिक ऊर्जा पास है। और जैसे इलेक्ट्रॉन एन से भागा एनोड से कैथोड तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में कौन जाता है, करंट जाता था। करंट एन से गया तो करंट आया था कौन सा ऊर्जा, बोलो कौन सा ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, करंट के पास, विद्युत धारा के पास कौन सा ऊर्जा। तो आप समझ में आया कि कैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल रहा। अब कुछ बात पूछेंगे, बताना हुआ। बताओ वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन केने से केने जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह केने से केने होता है, एनोड से कैथोड की ओर। और धारा का प्रवाह केने से केने होता है, ये बताओ। धारा के ये एनोड से कैथोड तो इलेक्ट्रॉन जा रहा, और धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत, मतलब कैथोड से एनोड, कैथोड से यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो हाँ मैंने कुछ करी है। ये दूसरा का कुछ काम ही ना हुआ, होगा इंतजार करो ना, अभी खत्म होगा था ना सब हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है पहले ये बताइए, तो हमको एक दिक्कत और हम समझाते वही आगे आएगा, ठीक है क्लियर। अच्छा अब एक घटना और हो जाता है एकरा में, एक बार बताइए ध्यान से सुनना हुआ। एकरा में डिब्बा में धीरे मान लो कि Zn2 अरबों खरबों संख्या में दो को टूटा, दो को Zn2 टूटेगा था, के वो जिंक प्लस बनेगा, बोलो दो को बनेगा, तीन को टूटेगा था जिंक प्लस, जिंक में दो को प्लस आ जाएगा, फिर एक को टूटेगा था Zn2 प्लस। Zn2 प्लस ये डिब्बा में ना लगा कि Zn2 प्लस पूरा भर रहा है, अरे कचकचा के डिब्बा में कोई भर जाएगा। Zn2 तो टूट में किया है, और टूट के Zn2 प्लस SO4 दिया था, SO4 तो एकदम से निकल के भाग ही गया था इलेक्ट्रॉन बन के। अब बच कुछ जाएगा 2 प्लस कोची 2 प्लस Zn2 प्लस बचे। तो Zn2 प्लस अगर एक में पूरा डिब्बा में भरा कि नहीं, बोलो अगर ऐसा 10 को टूटेगा तो Zn2 प्लस के को बनेगा 10 को, 20 को टूटेगा 100 को, तो 100 को Zn2 प्लस 1000 को, समझ रहा। इन्ने हुआ इस डिब्बा में पूरा Zn2 प्लस भर जाता है, इन्ने कौन आ रहा है ये बताओ, इन्ने कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, बोलो इलेक्ट्रॉन, कौन आ रहा है। अब ये एक बात बताइए, ई वाला डिब्बा में कोची भरेगा, सब लोग बताएगा, सब लोग बताओ ई वाला डिब्बा में कोची भरेगा, सब लोग बोलो, सब लोग, तुम ही इलेक्ट्रॉन भरेगा, क्या है इलेक्ट्रॉन एन से नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा कि नहीं भरेगा, पूरा डिब्बा में एकदम कचकचा के इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, एकदम ठैंच जाएगा, ठैंच जाएगा। ठैंचे का मतलब समझते हो, ठैंचे का मतलब बहुत ज्यादा। हम जब छोटा थे उसमें 10th जब पास किए थे, बड़ी छोटा में 10th पास कर गए थे, इतनी भैया थे। जब 10th के पास एग्जाम देवे जाते थे, ट्रेन से आते थे, उसमें तो पहली बार ट्रेन पे चढ़े था, बड़ी अच्छा लगा था। और तन्नी हुए थे तो ऊपर ट्रेनवा में ना पकड़ा ऐसे रहता है, लटके वाला नहीं चुमते थे। हम पापा देखे, पापा जी हमको वो लोग पकड़ा दिए तो ऐसे करके ऐसे उठा के ऐसे पकड़वा दिए, और छोड़े तो नीचे आ ही नहीं रहे। का है भीड़ बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा भीड़ था, इतना ज्यादा हम ठैंच के भरा था। तो वही कह रहे हैं कि बोलो वो इन्हें कोची हो जाएगा, ई डिब्बा में ठैंच का कोची भर गया इलेक्ट्रॉन, और ई डिब्बा में कोची भरा Zn2 प्लस, ये इधर प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है, बोलो ये पूरा डिब्बा में माइनस भरल है कि नहीं है। अब एक बात जरा सोचना हुआ, ये बैटरिया तुरंत खराब कैसे हो जाता है, एकदम तुरंत लाइए बस 1 घंटा में खराब, दूसरा चेंज करे पड़ता था पहले, नहीं काहे होता है बताते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ से कोची निकल के जा रहा था, इलेक्ट्रॉन कोची आ रहा था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज माइनस, आई डिब्बा में कोची भर गया माइनस, एकरो में तो माइनस से भरे पूरा। अब माइनस माइनस में विकर्षण होता है, पढ़ाए थे कूलम के नियम में, माइनस माइनस में विकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण, माइनस माइनस में बताइए माइनस माइनस में विकर्षण होता है। और जब एकरा में ढेर मनी माइनस आ जाएगा ना, तो ई देखा करे बाप रे उन्हें से इलेक्ट्रॉन मारने, अरे इन्हें कहा उन्होंने जो भाग 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 क्या भगावेगा इलेक्ट्रॉन को, का विकर्षण, माइनस माइनस में कुछ होगा विकर्षण, विकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन को आ ही नहीं देगा, कहा कि अब थोड़ा आन ही नहीं है। इरा में चूंकि ढेर मनी माइनस हो गया था, कहा हमने बरियार है, हम तो आ ही नहीं देंगे, सीधे कहा था कि नहीं आ ही नहीं देंगे।
इलेक्ट्रॉन को काहे नहीं यहाँ पे दे रहा, समझ रहा, ताकि कि माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी माइनस है और इस इलेक्ट्रॉन पे भी सब पर माइनस है, तेरा माइनस ज्यादा हो रहा, उन्हें धक्का देता, ये नहीं ज्यादा रहता, तेरे धक्का देकर कचकचा के अंदर ना घूम जाता। अरे होता कि नहीं होता, लेकिन इन्हें ज्यादा ढेर में तो 28 का भर गया, पूरा धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता। और जब इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं देता तो इलेक्ट्रॉन सब रुक हड़ताल कर देता कि ना, अब हमारा काहे रोकने, हम नहीं वो यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन एजे रह जाता, यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन एजे रह गया, ए जब कहते हम जीवे नहीं करबो, हमारा काहे मना के अब हम जीवे नहीं करबो, सब हम करता है हड़ताल पे। आज जैसे ही इलेक्ट्रॉन रुका, धारा कब प्रवाहित होता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन रुक गया था बताइए कभी उसमें धारा आएगा, धारा एक खत्म, ला धारा को जी खत्म, समझा। इसमें दिक्कत, इस सेल में दिक्कत क्या हुआ जी समझा सबको, धारा तुरंत कोची हो जाता है, खत्म हो जाता है, समझा। तो अब एक उपाय यही है कि जाइए बाजार से बैटरी लेकर आइए, अब बगल में कुर्सी, बैटरी के बगल में कुर्सी लगा लीजिए, कुर्सी लगाइए, आज चलनी से छान छान के निकालो इलेक्ट्रॉन को, लाइए चलनी ऐसे करके छान के, अच्छा इलेक्ट्रॉन भर के नहला छान कर हटा देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का हटावेगा था फिर से धाए से पार कर जाए, कोई विरोध करेगा। अरे हम पूरा इलेक्ट्रॉन का से लो हम हटा दिए, लो सब इलेक्ट्रॉन हट गया, छान के हम बाहर कर दिए इलेक्ट्रॉन को, छान के कोई कर दिए। तो जैसे ही हम छान के इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो एक में इलेक्ट्रॉन तो धाई से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो फिर से धारा शुरू, इलेक्ट्रॉन सब आवे लगेगा, फिर धारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अब कितना तुम छान करके करोगे, मतलब एक आदमी के बैठाते छान ही लगे, दिक्कत होगा कि नहीं होगा जी बताओ, और दिक्कत होगा कि नहीं होगा, बताइए दिक्कत होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो, दिक्कत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। तो अब कुछ व्यवस्था किया गया है, इसको से बचने के लिए काम किया गया, कहा गया कि देखो बुआ यही ना दिक्कत है कि कैथोड वाला में माइनस भर जा रहा और एनोड वाला में कोची भर जा रहा, एक रो में तो ढेर मानी प्लस भर जा रहा। अब कितना बार बार अगर अरबों खरबों संख्या में है और Zn2O4 कहीं खत्म हो गया तो फिर दूसरा डाले पड़ेगा, ये भी दिक्कत है कि नहीं है, ये टूट के कोची हुआ सब खत्म। अरे टूट के कोची Zn2O4 एक मालिक है 5000 है, क्या हजार है, हम 5000 मान लेते हैं कि Zn2O4 है, कितना है बोलो 5000, और जो दिन 5000 टूट गया फिर कुछ करोगे, दूसरा Zn2O4 डाले पड़ेगा। तब कहा कि एक काम करो, ऐसा काम मत करो, एक छोटा सा काम कीजिए ना कि एकरा में एक वर्ड का प्रयोग करते बन गया, उस वर्ड का नाम देते हैं लवण सेतु। ध्यान देना वो लवण सेतु का, लवण सेतु ऐसा चीज है ना कि ना एकरा में माइनस बने देगा और ना एकरा में प्लस, ऐसे करके वो यू जैसा शेप देके, ऐसे करके ऐसे को पाइप देके, इसे पाइप दे दिया, वो जी दिया है पाइप ऐसे दिया, देखो कैसे पाइप रहेगा, वो अब चलो सीखेगा, ऐसे कर दो और ऊपर से ऐसे रंग दो, ऐसे करके समझ में आ एकरा में ना लवण सेतु डाल दे, एक अंदर वो जेली के तौर पे होता है, ऐसे करके जेली के तौर पे रहता है लवण सेतु, वो जी रहता बोलो जेली, ऐसे करके ये होता है लवण सेतु, बीच में कुछ होता है लवण सेतु होता है। लवण सेतु एक ऐसा पदार्थ है ना, समझाते हैं क्या जे, जो दोनों को एकरा बोलते हैं लवण सेतु, कुछ बोलेंगे लवण सेतु, कुछ लिख रहे हैं वो लवण सेतु है, लवण सेतु है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है लवण सेतु जो एकरा में न तो प्लस बने देगा और एकरा में न ज्यादा माइनस जमा हो देगा, दोनों को एकदम पकड़ के बेटा कोई अगर प्लस रुक हमारा लिए ना ठीक है जी नहीं प्लस ले रहता दोनों में, प्लस नहीं बनना माइनस नहीं बनना, समझ रहा डेरा के रखता है, जैसे एकरा प्लस बने डाले उन्हें कुछ ना ठीक है नॉर्मल है, प्लस नहीं बने हैं, समझ रहा एकरा में जैसे माइनस भरेगा डाल देगा उन्हें कुछ है ना, ठीक है कहा माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये काम कौन करता बोलो, लवण सेतु, डांटे फटकारे वाला काम क्या है लवण सेतु। लवण सेतु क्या करेगा, दोनों को विद्युतीय उदासीन रखता है, न प्लस है ना माइनस, बताइए अगर प्लस रहेगा धनावेशित, माइनस रहेगा न प्लस न माइनस, तो उदासीन नहीं बोलेंगे, विद्युतीय समझाए थे कि मैं फिजिक्स में विद्युतीय, अरे उदासीन बोलेंगे तो पीएच वैल्यू 7 केमिस्ट्री में हो जाएगा। विद्युतीय उदासीन मतलब ना तो प्लस बने देगा और ना तो एकरा माइनस बने देगा, वही पदार्थ क्या है लवण सेतु है। कहा जाता है कि लवण सेतु क्या है ना, वैद्युत रासायनिक सेल में प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ जो एनोड एवं कैथोड के पूरे बिलियन को, एनोड एवं कैथोड के अंदर वाला डिब्बा के अंदर वाला पदार्थ को, बिलियन को विद्युतीय उदासीन रखता है, विद्युतीय उदासीन रखता है। किसी को कोई दिक्कत है, लवण सेतु के बारे में बहुत कुछ है, इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े बोलो। तो वो ये कहे थे, ध्यान से समझो, एकरा में और कोई चीज चित्र में क्या ऐड करें बोलो। अब इस समझ में आ गया में रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा कैसे बन रहा है, ऐसा अंदर अभिक्रिया हुआ था, धारा जाना शुरू हो गया था। तो एक बार बताइए कोची हम चेंज करें, बोलो क्या क्या लगा दें हम, यहाँ बोलो क्या करेंगे,
क्या बोल रही हैं? अच्छा सेल एरा लो ना भाई, हम पूरा कर देते हैं। ये क्या कर रहे हो? चलो और कुछ बोल रही हैं? बताओ कोची कोची लिखें। इलेक्ट्रॉन दिखा दें। लो इलेक्ट्रॉन किने से किने गया? एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रॉन बोलो किने से किने गया था? एनोड से कैथोड की ओर गया। एनोड से इलेक्ट्रॉन इने से नहीं गया। लो हो गया। अच्छा हाँ धारा, धारा किने से किने गया है ये बताओ? कैथोड से। धारा इन्हें ना, चलिए धारा इन्हें गया था ई डायरेक्शन में, धारा के लिए हुआ इधर इधर। एनोड से कैथोड कौन गया? इलेक्ट्रॉन। कैथोड से एनोड कौन आया? धारा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। एक में और कुछ ऐड किए थे। हाँ वो कुछ ऐड किए थे, बता सकते हो? बिल्कुल कौन सी? लवन सेतु। कोची? लवन सेतु। लवन सेतु के लिए बनाएंगे वो पाइप। कोची बनाएंगे? पाइप। ऐसे पाइप बनाते हैं, वो ध्यान से देखो, ऐसे करके पाइप बनाना है। ऐसे करके हम बना देते हैं। या आपको फोटो आप है ना, अरे पेज में तो लिख के सबको भेज ही देते हैं बदमाश। टेलीग्राम पे सबको नोट्स मिल रहा है ना, रेगुलर सबको नोट्स देते हैं। ये हो गया हुआ। एकरे में रहता है अंदर कोची, कचकचा के लवन सेतु। कोची करके लवन सेतु, कचकचा के लवन सेतु, लवन सेतु, लवन। चलो इधर देखो बदमाश, गप नहीं करो। छोटका किसे गप कर लेगा? तो माइक दे लेंगे, गप ही कर रहा बदमाश। देख तो की आवाज नहीं आता है, तुमको माइक दे दिया है, तुम गप कर रहे हो। यह है कोची, वो बोलो लवन सेतु। ठीक है कोची है लवन सेतु। एकरा नाम देते हैं हम लोग लवन सेतु। लवन ऐसे लिखा है, वहां गलती लिखा गया था थोड़ा सा। सेतु कहेंगे बुआ, सु लिखा रहा है से अतु एने से लवन सेतु। लवन सेतु का काम कोची होगा? बोलो लवन सेतु का काम कोची होगा? दोनों एनोड और कैथोड दोनों विलयनों को विद्युतीय उदासीन रखना। दोनों विलयनों को विद्युतीय उदासीन रखना। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पूरा आंसर तुम लिख सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन कहता ना कि वैद्युत रासायनिक सेल से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें, तब लिखा जाएगा। शुरुआत कैसे करेंगे बोलो? सबसे पहले यहां शुरुआत करें, कह देंगे कि वो वैसा सेल, ध्यान से सुनो, वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, हुआ था ना रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। फिर कहते हैं इसे गैल्वेनिक वोल्टेइक या डेनियल सेल भी कहा जाता है। इतना के बाद हम कचकचा के अच्छा से साफ सुथरा चित्र बना दीजिएगा, बन जाएगा सबसे चित्र, दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब आइए, इस चित्र बनाने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि प्रत्येक वैद्युत रासायनिक सेल दो अर्ध सेल से मिलकर बना होता है। दो अर्ध सेल से मिलकर बना होता है। देखना पहला लिखे फर्स्ट करके एनोड और दूसरा लिखेंगे कैथोड। एनोड लिख के डैश देंगे और एनोड के बारे में जितना जानते हैं सब कुछ लिख दीजिए। कुछ लिखेंगे बोलो। सबसे पहले कहना, ध्यान से समझे हुआ, सबसे पहले कहना कि एनोड को लेफ्ट हैंड हाफ सेल या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। लेफ्ट हैंड हाफ सेल या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, समझा? फिर कहा देना है कि एनोड में जिंक का एक रॉड डालकर इसमें ZnSO4 को रखा जाता है। जिंक के एक रॉड मतलब छड़ डालकर इसमें ZnSO4 को रखा जाता है। फिर बाद में कहा देना इसे क्या, ये हो गया एनोड के बारे में हो गया। कैथोड में, कैथोड के बारे में अपने से लिख लोगे सब लोग। हाँ बिल्कुल, कोई चीज लिखे बताइए। सीधे कहना कि कैथोड को राइट हैंड हाफ सेल या धनात्मक इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इस पर हमेशा अवकरण होता है। बोलिए अवकरण, क्लियर हो गया। फिर बाद में कहना कि इसमें एक कॉपर के एक रड को डालकर इसमें CuSO4 को रखा जाता है। क्लियर हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो पहले बता दिए थे। हाँ, एक बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, उसमें नोट सब लिख के भेजेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर एवं धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। यहां तक में दिक्कत नहीं है। बाद में फिर कह देना उसी में आगे कि वैद्युत रासायनिक सेल के दोनों विलयनों को, मतलब दोनों मतलब एनोड और कैथोड दोनों विलयनों को विद्युतीय उदासीन रखने के लिए, विद्युतीय उदासीन रखने के लिए क्या करेंगे बोलो? विद्युतीय उदासीन रखने के लिए क्या करेंगे? हाँ, लवन सेतु का प्रयोग किया जाता है। लवन सेतु का यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? इतना के बाद एक काम करना हुआ, लिखे पड़ेगा तुमको एनोड की अभिक्रिया और कैथोड की अभिक्रिया। कैसे कैसे एनोड है, कैसे कैसे कैथोड। देखो कैसे लिखना है, ध्यान से सुनेगा। वो एनोड में एनोड और कैथोड की अभिक्रिया कैसे कैसे लिखा जाएगा ये समझो। पहले कौन था वो? ए ना, कहां चल गया? ये है एनोड वाला में कौन टूटा? कहां गया वो ना? एनोड वाला में कौन टूटा बोलो? है बदमाश। हाँ, एनोड में कौन टूटा? ZnSO4। एक में कौन? CuSO4। तो दोनों को मिला के लिखा जाता है। इसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे नीचे एनोड, एनोड कुछ लिखेंगे एनोड। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। कौन टूटा था बोलो? ZnSO4 ना। केवल में Zn का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसे Zn2 प्लस SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, SO4 नहीं लिखेंगे।
सीधे इसे लिखेंगे जिंक Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या समझ SO4 तो इन्हें सुने हो ही रहा था। अब कैथोड लिखेंगे वो कैथोड में कोई क्यों होता हुआ बोलो, उसमें कॉपर था ना। अब कॉपर 2+ उसमें लिखे कॉपर 2+। और जो जितना इलेक्ट्रॉन एनोड से गया था ओकरे ही गेन कर लेता, ग्रहण कर लेगा, इसे ग्रहण कर लेगा। और ग्रहण करके Cu बन जाएगा, कॉपर सीधे कॉपर बन जाएगा। एक ओकरो में टूटता हुआ, ओकरो में टूटता है, ओकरो में टूटेगा, इन्हें कहीं टूटेगा। टूट कर में कुछ आता Cu2+ बनता, Cu2+ उसमें बनेगा। और Cu2+ में कुछ हो जाएगा, Cu यहाँ पर आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। क्लियर है? वो आगे इंतजार करो ना, सब आगे आ जाएगा। अब आइए यहां से दोनों कुछ हो जाएगा, खत्म। याद है ना, पीछे तो पढ़े हुए किए हैं। बोलो यहाँ पर कुछ लिखा गया जिंक Cu2+ रेडॉक्स वाला हुआ और Zn2+ इन्हें कॉपर आया। इन्हें पीछे एक बार नहीं बताते हाँ ऑक्सीकरण करने में जिंक जो रहेगा जिंक के फॉर्मेट में और कॉपर Cu2+ के फॉर्मेट में रहता है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक है? इतना लिख दीजिएगा ना तो आपका 5 नंबर दे देगा। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। कुछ बात रह गया समझाने के लिए, हम समझा देते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना पहले आप लिख दीजिएगा तो आपका ना इसका आंसर हो जाएगा। लवण सेतु रह गया, अब कुछ और बात रह गया। जैसे लवण सेतु पढ़िएगा तो सब कुछ जितना कंफ्यूजन आ गया ना वो आपको पूरा हो जाएगा। तो अब हमने के क्वेश्चन आता है कि लवण सेतु से क्या समझते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, इसके गुण लिखिए। ऐसा रहता है, लवण सेतु से क्या समझते हैं, इसका गुण लिखिए। आपको इतना आ गया, हो गया, कहानी खत्म। लवण सेतु के बारे में बोल दिया, पूरा वर्णन नहीं करना लवण सेतु का। वो जब पूछना होगा तो अलगे से लवण सेतु आपको देगा, समझ अलगे से देगा, ठीक है। और सबका नोट्स कहाँ मिलेगा? वो नोट्स सबका नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन वाला उन्हीं को तो दिखवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे हुआ, वहां से जाके ऐड हो जाइएगा। सब कुछ आपको वहां पर नोट्स मिल जाएगा। टोटल क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका। और टोटल हो रहा है ना, टोटल पढ़ावा जा रहा है एकदम, टोटल A to Z एकदम आराम से पढ़ लीजिए। कहीं आपको कोचिंग जाके कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं आपको कोचिंग जाके जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में कंसिस्टेंट है ना, जो कुछ बोलते हैं निरंतरता, नहीं निरंतर एकदम रहिए। कंसिस्टेंसी पहले बना के रखिएगा। इन्हें कि आज पढ़े, अच्छा परसों पढ़े नहीं, तो बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। हर दिन तुमको सुबह में क्लास रहता है, शाम में क्लास रहता है, नहीं। हाँ, तो इसको तुम निरंतर एकदम रहिए, एकदम लगातार अपना बना रहिए। चलिए अब आइए, हम कुछ कह रहे थे वो ध्यान से सुनो। किसके बारे में बोल रहे थे? लवण सेतु। एक बात और, अगर टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो एक नंबर देते हैं, लिख लो 91 10 98 81 46, यही नंबर है वो। इस नंबर पे आप मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप नंबर है, तो कॉल कर लगते हो बदमाश, तुरंत तुम्हारे से फोन कर देगा। नहीं कहते हैं मैसेज करो तो फोन कर देते हो। तो इस पे कुछ करना, मैसेज कर देना, मैसेज कीजिए कि सर हमको नोट चाहिए, मिल जाएगा। ऐसे टेलीग्राम पर सब जो दिन होता है क्लास, वहां पर आप लोग को जिस दिन वीडियो अपलोड उसी दिन आपको टेलीग्राम पे इसका नोट्स मिल जाता है। चलिए तो अब आते हैं वो किसके बारे में, लवण सेतु के बारे में। देखो लवण सेतु जाने से पहले एक काम करो ना, लवण सेतु जाने से पहले एक रोज सीख लीजिए, बाद में कहिए कि सर इसको बताया नहीं थे। एक बार बताइए, वैद्युत रासायनिक सेल का क्या नाम दिए थे? के गो 3 नाम दिए थे, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल या डेनियल सेल, ये कहा गया था। तो बउआ अगर खोज जो है ना, ये कौन कौन की है थोड़ा सा देख लीजिए, कहानी थोड़ा सा देख लीजिए, 2 मिनट का कहानी है, इसको समझ लीजिए। इसका खोज 2 व्यक्ति किए हैं, हालांकि एक ही व्यक्ति किए हैं, लेकिन पता नहीं लोग कहे इसको दो के नाम देते हैं। सबसे पहले कौन है? लुइगी गलवानी। कौन है बुआ? लुइगी गलवानी, याद रहेगा। लुइगी गलवानी 1780 में एक एक्सपेरिमेंट किए थे मेढक से, किरा से, मेढकवा के लाए, मार दिए उसको। अब मारने के बाद पूरा काट उठ के शरीर को हटा दिया, पैरवा खाई रह दिए दोनों, कोई रह दिए पैरवा, समझ में रहा? पैरवा से रह गया, थोड़ा शरीरिया रहा। शरीरिया में गोजी के ना के कर मेढकवा के किरा में वैसे करके तार कचकचा के बांध दिए, ऐसे आई वो कहाँ बांध दिए? गोड़बा में। ऐसे करके दोनों को जोड़े ना तो एक गोड़ा थरथराए लगा, एकदम फरफराए लगा गोड़बा, समझ रहा? कौन ही काम किए हैं? लुइगी गलवानी। लुइगी गलवानी का एक खोज किए कि एक मेढक मार दिए, खोज किए मेढक मार दिया। मारला के बाद ओकर शरीरिया का हटा दिए, थोड़ा सा रह गया तो ऊपरे को तार बांध दिए। एक अलग तार है और निचल का अलग तार था, पैरवा में कोई दोसर तार बना है, कोई दोसर चल के आज जैसे दोनों को जोड़े तो देखे नहीं कि पैरवा से थरथर आ रहा था, पैरवा थरथर आ रहा। तो कह रहे बाप रे बाप, मेढकवा के अंदर कोई ना कोई अंदर ऊर्जा है। कौन बोले? लुइगी गलवानी। लुइगी गलवानी का एक मेढक के अंदर कुछ ना कुछ तो अंदर ऊर्जा है, कुछ ना कुछ अंदर ऊर्जा है, ये मेढकवा के अंदर है। बाद में कौन आए? कौन? आले सांद्रे ने कहा, को नहीं करता अजय वाला, आले वाला, आले सांद्रे बोल्टा। कौन आया? आले सांद्रे। कब?
1800 में। अलेसांद्रा वोल्टा कहे कि नहीं महाराज आप गलती बोल रहे हैं, ये मेढक में है ये नहीं वो चीज बा। आप अरे मेन दू अलगल के तरवा जोड़े है ना जेकर कारण धराया ओकर कारण आ तब जाके ये ले सांद्रा है ना कौन सांद्रो वोल्टा थे अलेसांद्रो वोल्टा ई को जी किए जाके वैद्युत रासायनिक सेल का खोज कर दिए हैं। तो यही ना करते हैं दू को अलगल के लेते हैं इन्हें कोजी लेवल जाता बोलो जिंक का इन्हें कोजी लेते हैं कॉपर इन्हें कोजी आज दोनों को आपस में जोड़े थे तो कहे कि अलगल के तरवा जोड़े से इना में धार आया ये मेढकवा के अंदर ऐसा पूछो कि बेटा तो मरल है जे बोले हैं तब पूछा जाए कि वैद्युत रासायनिक सेल का खोज कौन किया है अलेसांद्रो वोल्टा कौन है अलेसांद्रो अलेसांद्रो वोल्टा कब 1880 में 1800 लुइगी गलवानी से प्रेरित हुए हैं। बताइए पूछा जाए कि वैद्युत रासायनिक सेल के खोज करने में प्रेरणा कौन दिए हैं केकर चीबा को जान के लुई गलवानी जो अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था 1780 के आसपास का टाइम है वो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। और बोलो खोज कौन किया प्रेरित कौन किए हाँ ठीक से लुइगी गलवानी आबिर बोलो खोज कौन किए हैं अलेसांद्रो वोल्टा अलेसांद्रो वोल्टा याद रहेगा यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। अब आइए अब हम यहाँ आते हैं वो है ना कौन सा लवन सेतु किस पे लवन सेतु क्या करे मेढक बड़ा नहीं समझ में आया कैसे बदमाश मेढक को जी के शरीर ऊपर से काटे खच के जाके ऊपर से काटे थोड़ा सा बचा ना ऊपर थोड़ा सा इसे बॉडी ऊपर बचा तो ऊपर वाला बॉडी में कुछ लगा दिया इसे तो अच्छा लगता है इसे और नीचे पैरवा को रह दिए पैरवा दोनों रह गए इसे पैरवा है ठीक है एगो पैरवा में से कुछ गया इसे करके वो तार दोस्त जोड़ दिए जो दिन थर थरा कहना कब कपाई लगा खैर होते बाप रे बाप अंदर कुछ तो बचल है मरा नहीं है बचल है अंदर ऊर्जा है लुइगी गलवान बोल लगे। बाद में 20 साल के बाद किस साल के बाद 1780 में किए थे 20 साल के बाद नीचे कौन उसके बाद मास छटपटा रहा 20 साल के बाद 1800 में कौन अलेसांद्रो वोल्टा अलेसांद्रो वोल्टा का है कि नहीं जी ऐसा नहीं है हमारा ये अलग अलग दो तार जोड़े हैं जेकर कारण है। अब वही तो बाद में किए हैं दो अलग के एगो एने अलग के दोनों तार था इन्हें में जिंक था इन्हें कोई था कॉपर समझ हाँ तब खोज कौन की है कौन अलेसांद्रो ये अल्लू तुम ही करता है लड़कियां करती हैं तो नहीं करती हो हाँ छोटका लड़कों को पकड़ के मोबाइल से जल्दी कर देते हैं छोटका लड़कों को पकड़ के। अच्छा अब आइए अब आते हैं वो लवन सेतु बात सुनो मेन लवन सेतु होने के पढ़ना लवन सेतु क्या होता है ध्यान से समझना लवन सेतु जो छूटा हुआ सब एक समझ में आ जाएगा भटका रहे हो बदमाश अरे तुम भागो ना हटो हट बदमाश कोची है लवन कोची बउआ लवन सेतु फिर से लिखे पड़ेगा लिख देते हैं लवन सेतु क्या होता है ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो कह देंगे कि लवन सेतु एक ऐसा पदार्थ है जो एनोड और कैथोड दोनों विलयन को विद्युतीय उदासीन। लवन सेतु क्या है परिभाषा बाद में एक चाहिए हमने के गुण चाहिए या गुण लिखिए और लास्ट में हमने कार्य कर देख लेंगे कार्य कुछ होता है सही है। तो चलिए सबसे पहले लवन सेतु होता क्या है बताइए एक ऐसा पदार्थ जो वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड एवं कैथोड दोनों विलयन को विद्युतीय उदासीन रखता है विद्युतीय उदासीन रखता उसी को लवन सेतु कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया खोजी रहेगा रखिएगा बोलो एनोड को और केरा कैथोड एनोड और कैथोड दोनों विलयन को विद्युतीय उदासीन रखे के काम करता है इसी को लवन सेतु कहते हैं। लवन सेतु कंप्लीट हो गया है वही तो बताए थे कि इन्हें न प्लस बने देगा ना इन्हें माइनस एक डिब्बा में प्लस बन गया था एगो में कौन सी माइनस तो दोनों कदम विद्युतीय उदासीन कहता ना तुम प्लस बना ना तुम माइनस बन सीधे कहता। गुण में कुछ होगा समझो गुण में कुछ होगा। अच्छा इसका एग्जाम्पल देखिए लवन सेतु का एग्जाम्पल लिखना NaCl कोची KCl कोची NaNO3 है KNO3 याद रहे NaNO3 है वही। अच्छा इसके बाद NH4NO3 ये सब रहता है NO3 सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सब में धातु है केवल NH4 वाला में छोड़ के सभी में धातु रहेगा। देखो सोडियम पोटेशियम सब में जितना में धातु आ जाता है सब स्ट्रॉन्ग होता है नहीं उसको कुछ बोलते हैं सबल इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड नहीं इलेक्ट्रोड तो अच्छा था बदमाश बता दो छावा को इलेक्ट्रोड कहा जाता है समझा इलेक्ट्रोड क्या कहा गया था इलेक्ट्रोलाइट अलग चीज होता है जो प्लस माइनस से टूटता है ना और इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे देखो CH4 के कभी तोड़े हो प्लस माइनस में नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है लेकिन NaCl को तोड़ देते हैं Na+Cl माइनस Na+Cl तो इलेक्ट्रोलाइट जो टूटता है वही इलेक्ट्रोलाइट होता है। सबसे पहला कहते हैं वो गुण समझो इस सब एग्जांपल हो गया गुण देखिए क्या रहता है ध्यान से समझना
सबसे पहले कहते हैं कि सबल इलेक्ट्रोलाइट होता है, कुछ होता है सबल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सबल होता है। सबल क्यों होता है ये बताते हैं। जैसे देखिए सबल इसलिए चाहिए ना हमने के कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाला है और एकरा देखिए करता कुछ है ना कि इलेक्ट्रोलाइट एकदम सबल रहता है, एकरा में प्लस भी रहेगा और कुछ रहेगा, बोलो प्लस माइनस दोनों। ई डिब्बा में पूरा कोई भर गया था, प्लस भरा था, तो जैसे ही Zn2 प्लस एकरा में होगा, 2 को प्लस होगा ना, तो धाई से एकरा 2 को माइनस दे देगा, और जैसे ही एकरा 2 को माइनस देगा वो तो फिर से जिंक जो है Zn2 प्लस फिर से जिंक में बदल जाएगा, कोई में बोलो जिंक में ओरा प्लस बने नहीं देगा, फिर Zn2 प्लस बनेगा ना फिर से, तब फिर से यहां से 2 को माइनस दे देगा, जैसे 2 को माइनस देगा ना तो Zn2 प्लस 2 को इलेक्ट्रॉन 2 को माइनस लेके और 2 को माइनस लेके पूरा माइनस में खत्म हो जाता, पूरा माइनस एक में खत्म हो गया, फिर से जिंक बन गया। समझ रहा। आज अब एक बार बताइए ध्यान से सुनो, एक हटाते हुआ जब एक में फिर से जिंक बन गया तेरा ने ज्यादा Zn4 डालने की जरूरत नहीं है, फिर से समझाते हैं Zn4 कैसे टूटेगा, बोलो Zn4 कैसे टूटेगा। हाँ बिल्कुल, एक के को Zn4 हम लिए, मान लीजिए Zn4 लिए हैं, ये टूटा कैसे Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस तो यहां से बाहर से चल गया था, एक में बचा कुछ जिंक 2 प्लस, लेकिन जिंक 2 प्लस को एक में बन ही नहीं देगा, जैसे जिंक 2 प्लस बनेगा ना प्लस बनेगा तो 2 को एक माइनस दे देगा, 2 को दे देगा, अब फिर से जिंक बना दिया, फिर से जैसे जिंक बना तो यही वाला जिंक फिर से टूटेगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आज जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बना तो 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, अब फिर से एक में कोई बन गया, बोलो फिर से कोई यही जिंक फिर से Zn2 प्लस बना, तब फिर से जब Zn2 प्लस बनेगा तब फिर से भेज देगा, फिर से ही खत्म हो जाएगा, फिर से यही टूटेगा, फिर से 2 प्लस में, फिर से कोई में 2 प्लस। अब एक में बताइए Zn4 की मात्रा घटेगा, घट भी नहीं करेगा, टूट के 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, आज जैसे Zn2 प्लस बनेगा तब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से जिंक बना देगा, कुछ बना देगा जिंक हो गया, अब फिर से यही वाला जिंक फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, टूटेगा Zn2 प्लस Zn, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से जिंक, यानी घटेगा नहीं। तो लवण से तो कोई कह रहा है एकरा में प्लस बन ही नहीं दे रहा, और एकरा में उसी तरह से माइनस नहीं बने देगा, जैसे एकरा में इलेक्ट्रॉन आवेगा ना तो यहां से प्लस वाला को भेज देगा कि जो बुआ जो माइनस बना दे, कोई बना दे, कोई माइनस आगे हो तो माइनस आगे हो तो जो यहाँ पर, और जैसे ही वो माइनस बनेगा प्लस आ गया, प्लस माइनस खत्म कर देगा, एकदम नील बटे समान जैसे था उसे फिर से हो जाएगा, फिर से इन्हें बोलो कौन है इलेक्ट्रॉन आया मतलब कोई 2 को कोई और 2 को धाई से प्लस भेज देगा, तो 2 प्लस 1 प्लस माइनस खत्म होगा, फिर से नील बटे सन्नाटा जैसे था वैसे हो गया, एकदम आराम से चलते रहेगा। तो दोनों को बताइए विद्युतीय उदासीन हो देगा, ये बात समझा दिया। दूसरा एक में ढेर मनी Zn4 डाले की जरूरत है कि एक को रहता काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, का है कि जैसे ही जिंक टूट के Zn2 प्लस में बदलेगा ना तब फिर से 2 प्लस को हटाने के लिए 2 को माइनस आ जाएगा। अच्छा ये काम अच्छा से कब करेगा, जब मेरा टूटे के क्षमता ज्यादा रहेगा, एक में पता चला प्लस बनल है, एक माइनस टूटे ही नहीं रहा चुचुंदरा, अगर ये टूटबे नहीं करेगा जल्दी तो ये काम अच्छा से करेगा। आप बनेगा टूटे में 5 मिनट लग रहा है, आप 5 मिनट में 1000 को बनल है इधरो बताइए, आज जल्दी अगर इसको जल्दी टूटेगा तो जितना जल्दी बनेगा उतना ही भेजेगा, जल्दी बनेगा इन्हें माइनस भेजेगा, इन्हें प्लस भेजेगा, माइनस भेजेगा कुछ भेजेगा, समझ में गया, कोई दिक्कत है। तो ये ध्यान रखिएगा सबल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए कोई जी, और संतृप्त भी, संतृप्त पढ़ा गया था है ना, बचपन में पढ़ा था संतृप्त क्या कहते हैं समझाते हैं, जेकरा में मात्रा ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें वो गिलास ले लिए, कुछ लिए हैं हमारे पास वो गिलास है, देखो वो पानी पीते हैं से गिलास से निकले, अब गिलास संतृप्त समझाते हैं, संतृप्त क्या होता है, हम 1 मुट्ठी चीनी ले लिए, कौन सी डाल दिए करने, अब घोर दिए, ला घुल गया, और डाले और घोले और डाले, जब तक घुल रहा है चीनी ना तब तक घोल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 1 मुट्ठी डाले तो नीचे जाकर बैठ गया, अब एक को घुलने को 100 ग्राम नहीं घुलेगा, 10 20 5 ग्राम नहीं घुलेगा तब कहना संतृप्त बन गया। तब बताओ चीनी ज्यादा है कि कम है, ज्यादा, तब बताओ एकरा में जब भी कोई पदार्थ हम लेंगे ना तो ज्यादा मात्रा लेंगे तब वो ठीक से काम करेगा, यही एकदम कमजोर है, एकदम कम लिए हैं, इसलिए संतृप्त चाहिए, कोई चाहिए, तब बोलो कोची रहेगा, बोलते जाइए। लवण से तुम्हें पहला बोलो सबसे पहले सबल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, दूसरा संतृप्त विलयन होगा, कोई चीज संतृप्त विलयन होगा, एकदम पूरा का पूरा उसमें भरल होना चाहिए, कम मात्रा, जैसे मान लीजिए कि हम क्या लिए हैं NaCl लिए हैं, तरह NaCl ढेर मनी घुलल रहेगा है ना, कोई चीज KNO3 लिए तो KNO ढेर मनी घुलल रहेगा, इतना मनी ओकरा में डाल दो ना कि और डालने तक घुल ना पाए, पेस्ट के रूप में होता है,
पेस्ट समझते हो? हाँ। अरे जो हमने मुंह धोए वाला पेस्ट बनाते हैं, कोलगेट से नहीं लाते हैं, हाँ पेस्ट के रूप में होता है, पेस्ट के रूप में जेली रखा जाता है, समझ, पेस्ट के रूप में रहेगा। एक में आयनों का वेग बराबर होगा, जितना वेग से प्लस वाला भागेगा, प्लस वाला कितने भागा था याद है? प्लस वाला कितने भागा था? एक में कोई चीज भरा था बोलो, माइनस। एक में कोई चीज आया था, तब माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्हें कौन आएगा? प्लस। इन्हें प्लस 2 को आया था, Zn2 प्लस होगा, तो Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्हें कोई चीज आएगा? माइनस। तो जितना तेजी में माइनस वाला का वेग रहेगा ना, उतना ही तेजी में प्लस वाला का। इसके आयनों का वेग बराबर होता है। आयनों का वेग, जैसे मान लीजिए कि हम लवण से तुली है KNO3 का, कौन सा? तो कैसे टूटेगा बोलो? ये टूटेगा K पर प्लस, NO3 पर कौन सी? माइनस। धन आयन हुआ, ऋण आयन हुआ, तो दोनों का वेग बराबर रहेगा। इंजीनियरिंग में IIT में एक बार पूछा था कि बताइए लवण सेतु को आयनों का वेग होता बराबर, जितना प्लस उतना ही माइनस। एनसीईआरटी में दिया पढ़ने के लिए, हाँ एनसीईआरटी में इसका से पूछा था, समझ में आया? तो इसको आयनों का वेग कोई रहेगा बराबर, जितना वेग प्लस वाला का होता है वेग माइनस वाला। किसी को कोई दिक्कत है तो लोग गुण में बोलो। सबसे पहले कोई होता है सबल इलेक्ट्रोलाइट होता है, संतृप्त विलयन होता है, पेस्ट के रूप में रहेगा, इसके आयनों का वेग बराबर होता है। और यह है क्या? तो एक ऐसा पदार्थ जो वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड एवं कैथोड जो है दोनों विलयन को विद्युतीय उदासीन रखता है, विद्युतीय उदासीन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? लवण से तो पूरा कंप्लीट हो रहा हुआ, दिक्कत है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखिए एक बाद क्या होता है, पूछा जाए कि अगर कार्य कुछ होता, बोलो पूछा जाए कि लवण सेतु का काम बताइए, बोलो लवण सेतु का कार्य कुछ रहेगा? हाँ, दोनों विलयन कौन कौन? एनोड एवं कैथोड दोनों विलयन को विद्युतीय उदासीन रखना, दोनों विलयन को विद्युतीय को रखना, उदासीन रखना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दोनों विलयन को कोई रखेगा विद्युतीय उदासीन। अरे काम तो यही होता है, दोनों को विद्युतीय उदासीन रखना। क्लियर है? यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक वर्ड आता है बुआ, देखो लवण सेतु बनाते समय जो पेस्टवा बनता है ना, लवण सेतु बनाते समय करल कुछ जाता है। लवण सेतु बनाते समय एक समुद्री शैवाल से एगर नाम के जेली लाया जाता है। एगर बोलो, एगर नाम के जेली, समुद्री जो घास होता है, शैवाल होता है ना, शैवाल में से एगर जेली के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? जेली मतलब पेस्ट, जेली मतलब पेस्ट के रूप में रहता है, पेस्ट के रूप में, ये पेस्ट के रूप में रहेगा। एगर कहां से लाया जाता है? समुद्री शैवाल से एगर को लाया जाएगा। समझ में आया? एगर के पास गुण बताते हैं कि अगर एक गर्म पानी में रखिएगा ना, गर्म पानी में तो घुल जाएगा। कुछ होगा? घुलेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं एक ठंडा पानी में रख दीजिएगा तो ठोस बन जाता है। कुछ बन जाता है? ठोस बन जाता है। ध्यान रखिएगा। एगर के बारे में हमने के पास जानकारी जो या हमने के सिलेबस में एगर लवण सेतु कैसे बनता है जी हम समझा रहे हैं। और लवण सेतु जो है ना संतृप्त कैसे बनता है जी। सबसे पहले कोई चीज लेना, बोलो एगर कोई चीज है? एगर कोई चीज एक पेस्ट है। कहां से मिलता है? समुद्री शैवाल। एगर के पास गुण कोई है? गर्म पानी में कोई होगा और ठंडा पानी में क्या करना है कि एगर को बुआ एगो यू के जैसा पाइप लेना, पाइप ट्यूब मतलब एकरा में एगर को डाल देना है। एकरा में जेकरा से ये है एगर को वो एगर और जेकरा से तुमको बनाना है लवण सेतु। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है KCl से बनाना है या NaCl से बनाना है या आपके है ना Na3 से बनाना है, जिसको से बनाना है। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है KCl से, तो KCl को उठा के एकरा में डाल दीजिए। क्या डाल देगा बोलो? KCl को डाल के एकरे दोनों को मिला के एकदम पूरा गाढ़ा कर दिया जाता है। अब गाढ़ा से भी ज्यादा पेस्ट बना देवे जाता, पूरा एकदम मिला के अच्छा से एक अभिक्रिया में करवा के पूरा मिला के एकदम अच्छा से और गाढ़ा पेस्ट के रूप में बनाया जाता, ओकरे बोलते हैं लवण सेतु। वही बनता है। खाली यही सब नहीं रहेगा, एकरा साथे केरा मिलाया जाता है एगर को एगर मिले कोची में बनेगा बोलो यूट्यूब में यू के शेप का, यूट्यूब नहीं बोले, एप्लीकेशन नहीं बोले हैं, यू के जैसा का एक ट्यूब पाइप रहता है, उसी पाइपा में बनाया जाता है। ध्यान है, वही पाइपा में डाल के उसको बना दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में है? पूरा बात समझना। लवण से तो कैसे बनेगा? सबसे पहले कोई चीज लेना, बोलो एगर कोई चीज एगर में फिर क्या करना है बोलो? एगर लेना है, किस रूप में रहेगा? पेस्ट के रूप में होता कोई चीज समुद्री शैवाल। सब कुछ नोट में लिख के हम भेज देंगे बुआ ना, ऑनलाइन वाला सब कुछ भेज देंगे आपको। गर्म पानी में घुल जाएगा, ठंडा पानी में एगर ठोस बन जाता है। एगर से अगर आप बनाना चाहते हैं कोई लवण सेतु, यूट्यूब जैसा ले लीजिए,
एगो पाइप ले लेना है, इसे यू के शेप का एक पाइप ले लीजिए, ओकरा में एगर एगर के डाल दो और जेकरा से तोरा बनाना है उ वाला चिपा कोरा में डालिए। तुम NaCl से बनाना चाहते हो, KCl से बनाना चाहते हो, डाल के में फिर बना दिया जाता है, उसी प्रक्रिया से बनता है। दिक्कत नहीं है, पूरा कंप्लीट हो गया सबको बुआ, किसी को कोई परेशानी है? सब कुछ कंप्लीट है। ये हुआ एक बुआ पहला वाला पार्ट, नहीं तीसरा हो गया, दूगो तो पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ये तीसरा क्लास हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ाए हैं। अगर ये वाला चीज आपको याद रखना बुआ तो अगला क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक से एकदम कोरिलेटेड है। ये अगर नहीं पढ़े, अगर इसको क्लास जो छोड़ दिया है उसको अगला क्लास से हम नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, कुछ ना समझ में आएगा। इस पूरे में कुछ ही पूछना है, पूछो क्या? अच्छा, कॉपर 2+ वाला तो नहीं कोई दिक्कत है कि सर कॉपर 2 यहां पर कैसे आ गया था? कहां हटो ना बदमाश, कौन बैठे लो? हाँ, ये रिएक्शन ये वाला क्या कह रहे हो? अच्छा, जिंक तो समझ में आया था कि जिंक टूटा था, जेरेन टूट, कॉपर ओकरा से हुआ, दूसरा का में CuSO4 था, तो CuSO4 भी टूटता है Cu2+ में, और SO4 2- में वो भी टूटता है, समझ आया? यही Cu2+ में जो बाहर सोने से इलेक्ट्रॉन आवेगा ना, यही Cu2+ वाला खींचता है, क्लियर है? तो वहां भी टूटता है वाला चीज, अभिक्रिया में भी कुछ होगा, टूटेगा। दिक्कत है? हो गया सबको? रह देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत मेहनत करके जो तो बहुत पढ़ो, एकदम समझ में आया है इसका मतलब धर के उसको रगड़िए एकदम पूरा, समझ? हाँ, क्लियर है? चलिए आगे अगला क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बाद क्या पढ़ाना है, ज्यादा टाइम थोड़ा सा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।